उसने अपने भाई की गर्दन काट कर अपने पिता को प्रेजेंट की। उसने अपने पिता शाहजहां को 8 साल कैद में रखा। उसने अपने 36 सगे संबंधियों को मौत के घाट उतारा था क्योंकि उसे गद्दी पे बैठना था। 40 दिन तक कठोर यातनाएं देने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। मुगल शासक औरंगजेब बहुत ही निर्दयी और क्रूर था, ऐसे बहुत सारे लोग मानते हैं। इसके कई सारे इतिहास में पुरावे प्रमाण भी उपलब्ध है। लेकिन एट द सेम टाइम कई वामपंथी इतिहासकार बताते हैं कि वो बहुत अच्छे राजा थे। उन्होंने कई मंदिर बांधे और कई राजनेता भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उसमें जुड़ जाते हैं। तो हम दोनों तरह से कह सकते हैं कि दोनों साइड्स की चीजें उपलब्ध है। कुछ लोग बोलते हैं वो अच्छा था, कुछ लोग बोलते हैं वो बहुत ही निर्दयी, निष्ठुर, कठोर था। तो आज के इस वीडियो में हम इतिहास के प्रमाणों से ऊपर उठकर इतिहास को देखेंगे, लेकिन एक कॉमन सेंस के नजरिए से। ये देखना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि यदि गलत लोगों को हम आदर्श मानेंगे, गलत लोगों की धरोहर हम सामने रखेंगे, तो हम एक महान राष्ट्र, विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जरूर कहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, सो दैट आई कैन रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो कुछ फैक्ट्स देखते हैं जिसके वजह से लोग मानते हैं कि औरंगजेब वॉज अ क्रूएल, हॉरिबल रूलर। सबसे पहले तो राजा बनने के लिए उसने अपने पिता शाहजहां को 8 साल कैद में रखा और इसी दौरान उसने अपने भाई की गर्दन काट कर अपने पिता को प्रेजेंट की। इजंट इट डिस्गस्टिंग, हॉरिबल थिंग टू डू? दूसरी बात, सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेज बहादुर जी को उसने इस्लाम कबूल करने के लिए बोला। जब उन्होंने मना कर दिया तो उनका भी सर कलम कर दिया गया। फिर तीसरा, छावा मूवी से जो वाकया काफी लोगों को समझ में आया है, पता चला है कि छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन तक कठोर यातनाएं देने के बाद उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने भी इस्लाम कबूल नहीं किया। तो ये सारी चीजें यदि हम गौर से देखें तो हमें लगता है कि हाँ, ये तो बहुत ही फालतू राजा था। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये तो तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, ऐसा नहीं हुआ था। तो चलिए हम इन तथ्यों को एक बार बाजू में रख के कॉमन सेंस के नजरिए से देखते हैं कि कैसा राजा हुआ रहेगा औरंगजेब। तो यदि हम देखें, महाराष्ट्र में बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज को दैवत मानते हैं, भगवान मानते हैं आज भी लोग। 300-400 साल पहले वो होके गए इस धरती पर, लेकिन आज भी उनका नाम कायम है। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ पीपल्स किंग, इजंट इट? उन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया। जब शिवाजी महाराज बहुत अच्छे थे, वो लड़ किससे रहे थे? काफी सारे, आदिल शाही से भी लड़े, निजाम शाही से भी लड़े। उनका मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ गया औरंगजेब से लड़ाई करने में। तो यदि छत्रपति शिवाजी महाराज अच्छे थे तो औरंगजेब बुरा होगा, तभी तो उनसे लड़ रहे थे। और औरंगजेब के बुराई से लड़ रहे थे, इसीलिए तो लोग उनको प्यार करते थे। क्या बोलते हैं, ऐसे ही हुआ होगा कि नहीं? आजकल कुछ राजनेता बोल रहे नहीं तो वो प्रशासनिक लड़ाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा बनना था, उनको औरंगजेब का राज करने का तरीका पसंद नहीं आया, इसलिए वो लड़ रहे थे। ये बात इतनी जचती नहीं है। और यदि इस बात को भी हम थोड़ा और ज्यादा गहराई में जाके देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज किस बात के लिए लड़ रहे थे? उनको जजिया कर बिल्कुल मंजूर नहीं था, जो औरंगजेब ने लाद दिया था। नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ेगा यदि उन्हें सुरक्षित रहना है तो, हाँ या ना? कितने सारे उन्होंने मंदिर तोड़े, शिवाजी महाराज ने जाके निर्माण किए वो मंदिर। ये सर्वमान्य है कि छत्रपति शिवाजी महाराज महान राजा थे, इसमें कोई दो मत दो राय नहीं है। जो औरंगजेब के बारे में हो रहा है, कुछ लोग जानबूझकर उसको महान बनाना चाहते हैं। और मुगलों का इतिहास देखें तो वापस तथ्य पे आ रहा हूँ, जिसको कुछ लोग चैलेंज करते हैं, लेकिन औरंगजेब ने उसके पिता शाहजहां को कैद में रखा था तख्त पाने के लिए, गद्दी पाने के लिए। शाहजहां ने क्या किया था? उसने अपने 36 सगे संबंधियों को मौत के घाट उतारा था क्योंकि उसे गद्दी पे बैठना था। तो हमें ऐसे लोगों की धरोहर नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के धरोहर पर हम कभी गर्व कर ही नहीं सकते। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे शूरवीर योद्धा राजा है जो आज हमें पता चल रहे हैं, जैसे छावा मूवी से छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हम सब लोगों को पता चला। तो मैं वापस यही कहूँगा कि मुगलों को महान बनाने का, उनका महिमा मंडन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो आक्रमणकारी ही थे। उन्होंने भारत पे आक्रमण किया क्योंकि हम सोने की चिड़िया थे, इसलिए आक्रमण किया, ना कि इस देश को महान बनाने के लिए। हम महान थे, हमारे पास बहुत अटूट वैभव था, इसलिए वो हमारे यहाँ आए, हमारे ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। तो उनको तो हमें भूल ही जाना चाहिए। जो भी नगर, गांव, रास्ते का नाम मुगल राजाओं पर है, उसको जरूर से मिटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और एक बात, मुगलों को दोष देना यानी इस्लाम को दोष देना नहीं है। हो सकता है इस्लाम अच्छा हो, लेकिन मुगल राजा बिल्कुल अच्छे नहीं थे।
ये बात हमको एकदम क्लियर रखना चाहिए। मैं जब कई लोगों से, मेरे दोस्तों से बात करता हूँ तो उन्हें थोड़ा बुरा लगता है जब मैं मुगलों का बुराई करता हूँ। तो इट्स नॉट लाइक मुगल्स इज़ नॉट इक्वल टू इस्लाम। मुगल्स राजा थे जो अच्छे नहीं थे, इस्लाम शायद अच्छा हो। मुगलों को कैसे महान बनाया गया है, ये स्क्रीन पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं उससे आप समझ ही सकते हैं। जब आरटीआई फाइल किया गया एनसीईआरटी के एक बुक में जो टेक्स्ट अवेलेबल है उसके ऊपर कि मुगल राजा जो औरंगजेब और शाहजहां थे, ये मंदिरों के लिए धनराशि देते थे, इसका सोर्स क्या है जब ये पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सोर्स अवेलेबल ही नहीं है। इसी तरह से ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और अपना नैरेटिव चलाते हैं।